अह, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो डिजायर रिजल्ट जो हम कुछ काम करके प्राप्त करना चाहते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी है, राइट। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज बना सके ट्वेल्थ में। तो जो ट्वेल्थ के जो परसेंटेज है, जैसे कि हर बच्चा डिसाइड करता है, कुछ बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि बस पास होना भी एक ऑब्जेक्टिव है, 90% बनाना भी ऑब्जेक्टिव है, और इसके साथ साथ टॉप करना भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ वो डिजायर रिजल्ट जो हम किसी एक्टिविटी को करने के पीछे उसको प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, उस एक्टिविटी से चाहते हैं। हम यहाँ पर इस वर्ड को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि सीबीएसई में आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। वो पूछेंगे सीधे सीधे क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, पर उसको घुमाने का तरीका होगा, राइट। तो हमको इसलिए इस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग समझना चाहिए। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट करने का क्या मकसद है, आखिर हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट करके हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, बात समझ में आ रही है। हम मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं? तो भैया मैनेजमेंट हमको जो चीज दे सकता है वो हम मैनेजमेंट से चाहते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं उसका जो उसके पीछे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे होने वाला रिजल्ट जो हम चाहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। और ये किसके लिए होगा? हम डायरेक्टली यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है, एम्प्लॉइज जो चाहते हैं, और सोसाइटी जो चाहती है, उनके डिजायर रिजल्ट को ही हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ही जब ये तीन लोग चाहते हैं तो इन तीन लोगों की चाहत पूछ लो यार क्या है, सिंपल सी बात है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये क्या चाहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम से कोई भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, हम कहेंगे साहब तीन तरह के से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या क्या है। ठीक। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब वो संगठन, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इसको ध्यान देना, ये नीचे नोट दिखा हुआ है, इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है। देखिए कोई भी बिजनेस, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर हमको इसको बहुत आराम से और बहुत डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम सिलेबस में पढ़ना चाहते हैं या एग्जाम में इसका आंसर लिख पाए, क्योंकि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हो। कॉमर्स सब्जेक्ट मतलब बिजनेस, और बिजनेस का सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा उसका ऑब्जेक्टिव। जब भी आप मान लीजिए आप यदि आप बैकग्राउंड से एक बिजनेस पर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इसको या आपके पेरेंट्स इसको अच्छे से जानते हैं। बट वो लोग जिनके घर से कभी बिजनेस नहीं करा है उनको ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बिजनेस आप जिधर मार्केट में यदि देखोगे ना तो लोग दुकान डाल लेते हैं और साल, महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल चलने के बाद में उसको बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर दुकानें, एक रिसर्च है कि 70% ऐसा मेरे को पढ़ने में आया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है फिगर, बट मुझे भी मेरे एक सीनियर थे उन्होंने बताया था कि करीबन 70% जो बिजनेस होते हैं वो
एक समय के बाद में बंद हो जाते हैं। कोई सा 6 महीने में बंद होगा, कोई सा दूसरे महीने में, कोई सा साल भर बाद, कोई सा 2 साल बाद बंद हो जाता है, कोई 5 साल बाद चलने के बाद में बंद हो जाते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं करा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड नहीं करा, इस वजह से हायर चांसेस होते हैं उस बिजनेस का बंद हो जाना। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, केवल एक कारण से बिजनेस बंद हो जाए? बिल्कुल। देखिए, 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सर्वाइवल, सेकेंड प्रॉफिट एंड थर्ड ग्रोथ। मैं खुद अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जयेश सर मेरे पार्टनर है, ये सब जानते हैं, राइट। जब जयेश सर और हमने कोचिंग को स्टार्ट करने की बात कही थी, तो क्योंकि मैं तो बिजनेस स्टडी पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने उनसे एक ही बात कही कि जयेश सर याद रखो कि पहले साल हमारे लिए सर्वाइवल है। वो क्लियर कहा था कि पहले साल हमारे लिए क्या है? सर्वाइवल है। इसका मतलब हम जो रेंट से ऑफिस ले रहे हैं, कोचिंग की जगह ले रहे हैं, उसका रेंट निकाल सकें, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस निकाल सकें, उसका ऑफिस एक्सपेंसेस निकाल सके, यही बहुत है। घर कुछ ना लेके जाएं। बात समझ में आ रही है? मतलब जिसको हम बोलते हैं ना प्रॉफिट बच गया तो हम घर ले जाते हैं। तो हमने बिल्कुल डिसाइड कर लिया था कि देखो, हम पहले साल सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की बात करेंगे, और सर्वाइवल का मतलब होता है कि अपनी कॉस्ट निकाल लेना, बस जेब से ना लगे। मतलब इतनी फीस हम इतने स्टूडेंट हमको चाहिए कि बस हमारे खर्चे निकल जाए। हमारे खर्चे मतलब हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, राइट। कौन से एक्सपेंसेस बेटा? हमारे बिजनेस के, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के खर्चे निकल जाए। ये पहला ऑब्जेक्टिव था। ऐसा क्यों सर? आपने ऐसा क्यों सोचा? देखो, ये उसी में समझा रहा हूं मैं ना डिटेल में। तो यहाँ पर बात उठती है कि सर ऐसा क्यों आपने सोचा? देखो, कोई भी बिजनेस जब स्टार्टिंग में आता है ना, वो एकदम से लमसम कमाना नहीं चाहता। वो सिर्फ क्या करना चाहता है? बाजार में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, पैर जमाना चाहता है। वो सिर्फ एक टाइम डिसाइड करता है कि इतने टाइम मुझे सिर्फ क्या करना है, वहां पर टिके रहना है मार्केट में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्पिटिटिव है, राइट। तो वो सिर्फ वहां पर सबसे पहले क्या सोचता है कि मैं अपने वहां पकड़ बना लूं, ठीक है। तो सर्वाइवल, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बात बताइए, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, राइट, ध्यान से सुनना, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस के लिए कौन से समय में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो हम कहेंगे सर देखो, पहले तो जब वो बिगनर है या स्टार्टिंग फेज में है। बिजनेस के 4 फेज होते हैं बेटा। स्टार्टिंग, ग्रोथ, पीक मतलब मैक्सिमम पॉइंट, देन वापस वो क्या होता है, डाउन होता है, डाउनफॉल आता है। तो 4 स्टेजेस होते हैं किसी भी बिजनेस के। तो हम कहेंगे कि बिजनेस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग फेज में सर्वाइवल क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसी के साथ साथ जब बिजनेस पर क्या आ जाती है, एकदम से ऐसा इन्वायरमेंट चेंज होता है कि बिजनेस बंद होने की कगार पर आ सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तब वो फिर से अपने ऑब्जेक्टिव को काय में कन्वर्ट करते हैं, सर्वाइवल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक।
एक बार अभी इसको मैं फिर से समझाऊंगा कंपेयर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप रीड करके देख लीजिएगा, मैंने आपको नोट्स सेंड कर रखे हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ फटाफट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, देख लो क्लियर लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सर्वाइव, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए इट शुड अर्न इनफ रेवेन्यू। अब मेरे अकाउंट के स्टूडेंट तो अच्छे से जानते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, राइट? अकाउंट में आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। मतलब कि हम कॉस्ट को इतना हम सेल करें कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक, द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स सच एज डायरेक्टर एंड एवरी एम्प्लॉइज, और आगे की चीज थी वो शायद यहाँ पर टाइप होना या कहीं रह गया मैं देख नहीं पाया उसको, आपको नोट्स में जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है। स्टेक होल्डर का मतलब कोई जानता है, बताओ फटाफट। स्टेक होल्डर वो हर एक व्यक्ति है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बोनस चाहिए, है ना। हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट अर्न करेगी, उतना उसको क्या मिलेगा, उसमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। इसलिए एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर हो जाएंगे। कोई बैंक जिसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिया है, फंड, लोन दिया है, वो बैंक होल्डर, बैंक भी हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा, स्टेक होल्डर। ठीक, इसी के साथ साथ कंपनी के ऑनर, बिजनेस के ऑनर, गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट ने आपको यदि किसी चीज के लिए सब्सिडी दी रखी हो और वो चाहते हैं कि ये बिजनेस आगे ग्रोथ करे, तो उसके लिए भी उस बिजनेस के लिए भी गवर्नमेंट भी क्या हो जाएगी, स्टेक होल्डर हो जाएगी। हर वो कोई ह्यूमन बीइंग या इंस्टीट्यूट जो कि हमारे बिजनेस में एक इंटरेस्ट रखता है, उसको कहीं ना कहीं उससे फायदा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, बिजनेस में हम अभी जो मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसमें कई बार ये यूज होने वाला है। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो है प्रॉफिट। जब एक बिजनेस अपने पांव मार्केट में जमा लेती है, अपनी पहचान बना लेती है, राइट, तब वो क्या अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। तब उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, प्रॉफिट अर्न करना। ये बिजनेस के सेकेंड फेज में होता है, जब बिजनेस ग्रोथ वाली पोजीशन पे, या उसके पहले वाली, बिगिनिंग के बाद में सेकेंड पोज जो फेज आता है उसमें होता है। जैसे कि हमने करा, हमने क्लियर कर लिया था कि हमको 1 साल तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, राइट। वो क्या था, सर्वाइवल। सर इसका फायदा क्या मिला आपको, आप तो पहले ये बताओ कि 1 साल जो आपने सोचा सर्वाइवल, इसका फायदा क्या मिला। देखो बेटा, आपने ऐसे बिजनेस देखे हैं जो साल 6 महीने बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं और बंद हो जाते हैं। आप मार्केट में ऐसी कई कोचिंग क्लासेस देखोगे जो बड़ी मुश्किल से साल भर चल पाती है। बहुत सी कोचिंगें हर साल आती हैं और बहुत सी कोचिंगें बंद हो जाती है हर साल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं कर पाए। वो लोग सोचते थे कि भैया हम तो बिजनेस कोचिंग डालेंगे और सीधे हमारी 4-5 ब्रांचेस हो जाएगी और हम लाखों रुपए में खेलेंगे। बात समझ में आ रही है? एक्चुअलिटी पे वो चलना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि हाँ हम तो बहुत पैसा कमा लेंगे। तो जब जो चीज हो नहीं सकती वो ड्रीम देखते हैं और वो वहां पर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये अपने से नहीं हो पाएगा और वो उसको बंद कर देते हैं। हमें मालूम था कि भैया हम 1 साल तक हम कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, मतलब कि हमको सिर्फ टिके रहना है, हमको हमारी जेब से पैसा नहीं लगाना है, इतनी फी कलेक्ट करना है कि हमारे खर्चे, कोचिंग के खर्चे निकल जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब यदि हमारी जगह कोई और होता तो वो घबरा जाता, वो बोलता यार मेरा तो 1 साल वेस्ट हो गया, है ना। इससे अच्छा तो मैं एक और स्कूल पकड़ लेता या एक और कोचिंग में कहीं पर पढ़ा लेता, तो क्या होता,
मेरे 5-6 हजार रुपए 10 हजार रुपए महीना कम से कम आता तो सही। और वो क्या करता, अगले साल जबकि उसको ग्रोथ मिलती तब वो दुकान बंद करके दूसरी दुकान पे चला जाता। हमने दूसरे साल टारगेट बनाया प्रॉफिट का। मैंने अपने पार्टनर जय सर से कहा कि सर इस साल हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के ले जाएंगे, इस साल ये होना चाहिए, राइट। तो सेम वैसा ही हुआ, सेकेंड ईयर हमारे लिए प्रॉफिट वाला था। ठीक, यदि हम पहला ऑब्जेक्टिव सही डिसाइड नहीं करते बेटा, तो आज मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन पढ़ाता हुआ नहीं दिखता, पहले साल में ना जाने और कहीं कहाँ नौकरी करने लग जाता। बट आप जानते हैं कि मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ है ना। तो बहुत सोच समझ के हमने इसको स्टार्ट करा है, और यदि हम इसमें कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैंने बिजनेस स्टडी को पढ़ा है। और इसलिए मैं बच्चों को बार बार जोर देता हूं कि आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं या आपने कॉमर्स लिया है तो प्लीज बेटा आपको बिजनेस स्टडी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये आपकी रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है और आपको बेनिफिट ही देगा, इसको सही समझना जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट। जहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ी रिस्क लेते हैं बिजनेस में और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते हैं ताकि हमारी रेवेन्यू बढ़े। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर, ये क्या है, इंसेंटिव है या रिवॉर्ड है, किस चीज का, कैरिंग आउट अ बिजनेस, बिजनेस चलाने का ये हमारे लिए एक तरह से इनाम है या एक इंसेंटिव टाइप का है। It is a situation when firm revenues are able to cover cost and risk of the business. Objective MCQs पूछा जा सकता है आपसे, एक MCQ क्या पूछा जा सकता है, when enough revenue cover to its profit, तो आप बोलोगे सर्वाइवल। यदि वो पूछता है रेवेन्यू आर एबल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस, रिस्क ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ मालूम है, प्रॉफिट। ये रिस्क का ही प्रॉफिट है, बात समझना है ना, ये कैलकुलेशन है क्या, कि हम जो बिजनेस करने की जो हम रिस्क उठा रहे हैं ना, वो रिस्क का रिवॉर्ड ही क्या है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट को भी कवर कर सके और प्रॉफिट भी अर्न कर सके, या रिस्क ऑफ बिजनेस को भी हम कवर कर सके, तो वो सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट। ठीक है, जब हम प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ करना, जिसको हम एक्सपांशन एक्सटेंशन के रूप में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने भी सोच रखा था, बिल्कुल आप लोगों को जो मेरे स्टूडेंट्स पुराने हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं, लास्ट ईयर ही हमने दिसंबर में हमने कहा था कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, है ना, ताकि हम लोग ऑनलाइन जा सके। अभी सिर्फ हम खरगोन के स्टूडेंट तक सीमित हैं, आगे हम और भी बच्चों तक बढ़े। और इवन मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ये भी बताया था कि हम आसपास के शहरों में भी अपनी ब्रांच चालू करने के मूड में हैं। वो क्यों है, क्योंकि हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब हम प्रॉफिट में आ जाएंगे उसके बाद में हम हमारा बिजनेस को क्या करेंगे, ग्रोथ देंगे। तो आपको समझ में आइए ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, जब हम प्रॉफिट पर होते हैं तब हम आगे की बात करते हैं ग्रोथ, और उसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। जैसे हम हमारी ब्रांचेस बढ़ा दें, या हम हमारा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सेल्स को बढ़ा दें। जैसे मान लीजिए हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, राइट, तो हम यदि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का प्लांट एस्टैब्लिश कर दें, ये भी ग्रोथ है। बात को समझना बेटा बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है। आपका एक प्लांट है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 1 लाख यूनिट की, आपने एक और प्लांट डाला जहां पर क्या हो रही है 10 लाख 9 लाख यूनिट और प्रोड्यूस हो सकती है, तो ये क्या है, ग्रोथ है। आपकी बस सर्विस है, आप बस चलाते हैं,
राइट। आपके पास में 2 बस है, आपने एक और बस खरीदी, ये क्या है? ग्रोथ है, राइट। आप अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को रख रहे हैं, ये भी ग्रोथ है। जी हाँ, मान लीजिए आपके यहाँ अभी 100 वर्कर काम कर रहे थे, आपने सोचा इस साल मेरे यहाँ वर्कर 200 वर्कर होंगे, ये भी ग्रोथ है। सर ये तो खर्चा बढ़ा। नहीं बेटा, 200 वर्कर 100 और वर्कर बढ़ाओगे तो 100 और वर्कर के लिए आपको काम भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ उसके पीछे है। तो ग्रोथ को समझो, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वो इस तरह का दे सकता है। ठीक, वो पूछ लेते कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो हम बताएंगे कि ये ग्रोथ वाली पोजीशन पे है ना। कहां पर? जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, राइट, उसका रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, ये सब क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, तो नाउ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट और सर्वाइवल का क्या है? एक्सटेंशन है। अब हम उससे आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ग्रो एंड एक्सपांड देयर एक्टिविटीज। देखो यहाँ एक्टिविटीज लिखा है, एक्टिविटीज का मतलब ही वो है कि हम अपने वर्कर बढ़ा लें, हमारा प्लांट बढ़ा लें, या हमारी सेल्स बढ़ा लें, या फिर हम क्या कर लें, नई ब्रांचेस डाल दें। ये सब क्या है? एक्टिविटीज है। और इन एक्टिविटीज में क्या करना है? एक्सपांड करना है, इनको बड़ा करना है। द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। ये हमने उसमें देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में, कि हर बिजनेस को हम उसकी सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। यदि देखिए हमारा एक इंस्टीट्यूट है और एक जगह हमने 4 ब्रांचेस डाल दी, तो लोग यही बोलेंगे ना, वाह यार ये तो खूब ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। या फिर स्टूडेंट्स बढ़ गए तो क्या बोलेंगे? ग्रोथ हो रही है, राइट। तो ग्रोथ रेट मेजर इन टर्म ऑफ सेल्स। और इस ग्रोथ को हम किस तरह से मान सकते हैं? कि हमने सेल्स बढ़ा ली, प्रॉफिट बढ़ा लिया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। मतलब हम मान लो मार्कर बनाते थे, अब हम इसके साथ साथ इंक भी बना रहे हैं, तो ये भी ग्रोथ है। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट भी हम डेवलप कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने सोचा कि हम स्टेपलर भी बनाएंगे, तो ग्रोथ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रोथ। ठीक, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबका अपना अपने बिजनेस में राइट टाइम है। सर्वाइवल बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में, या जब बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है ट्रबल टाइम में। अभी क्या है? अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ था। क्या था बेटा? इस ईयर, ये ईयर हमारे लिए ग्रोथ वाला ईयर था फोकस ट्यूटोरियल के लिए। बट क्या हुआ? एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज आया कि हमको इस ग्रोथ को सर्वाइवल में चेंज करना पड़ा। बात समझ में आ रही? बट ये 2 महीने सर्वाइवल के हमारे निकल गए, अब हम फिर से हमारा टारगेट को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट में। और एंड ऑफ दिस ईयर हम फिर से ग्रोथ के लिए सोचेंगे। तो सर क्या हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बदल सकते हैं? बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव्स कोई परमानेंट चीज नहीं होगी कि ऐसा ही करना है, ऊपर वाले ने बोल दिया है। नहीं, ये सिचुएशन को देख के एडॉप्ट किया जाने वाली चीज होती है। ऑब्जेक्टिव हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना है। याद करो, हमने लिज्जत पापड़ वाला जो वीडियो देखा था, उसमें उनका ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर। तो उनके हर डिसीजन में जो कॉमन बात थी, कॉमन पॉइंट था, वो सोशल वेलफेयर था। मतलब उनके हर डिसीजन को लेने के लिए उनके पीछे जो बैठा हुआ था, उनका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था। इसीलिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग, बहुत से संस्थाएं जो स्टार्ट होती है, वो सोचती है इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव में, पैसे कमाने के लिए तो हम चालू कर रहे हैं, बस बंद हो जाएगी वो।
या वो उतना अर्न नहीं कर पाएंगे जितना उनके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करा है। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव आपको गाइड करता है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है और क्यों लेना है। जरा सोचिए, जब हम सर्वाइवल के उसमें होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे डिसीजन लेंगे जो हमें खर्चा करने से रोकेगा। बात समझ में आ रही है? जब हम ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में होंगे तब हम खर्चा करने के लिए डिसीजन लेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव हमको क्या करते हैं? गाइड करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो सर्वाइवल हमें गाइड क्या करता है कि स्लो स्लो चलना है, मार्केट में पकड़ बनानी है। ठीक है, तो सर्वाइवल। अच्छा सर, क्या पहले साल में सर्वाइवल बनाया जाता है? नहीं, ये बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि टाइमिंग कितना होगा किस ऑब्जेक्टिव का। मैंने कहा कि पहले साल हमारे को पूरा साल लगा सर्वाइवल का, बट इस साल 2 महीने हमने सोचा कि 2 महीने हम कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद में हमारा प्रॉफिट, फिर ग्रोथ। तो ये टाइमिंग बिजनेस के एनवायरनमेंट की सिचुएशन, नेचर पर डिपेंड करता है, राइट? कि आपको सर्वाइवल का टाइमिंग, प्रॉफिट का टाइमिंग कितना रखना पड़ेगा, कितने समय तक आपको इसको रखना है और उसके बाद में आपको इसको चेंज करना है, राइट? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी डिटेल में ये चीज समझ में आई होगी। ये बहुत जरूरी है, रियल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है ये, इसलिए मैंने इसको काफी डिटेल में दिया। ये वीडियो पूरा यदि हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ हम किस पे बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम ये दोनों कंप्लीट कर देंगे, सोशल एंड पर्सनल, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें ज्यादा दम नहीं है, बहुत ही छोटे हैं, इतना समझने लायक इसमें ज्यादा नहीं है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, कल हम इसको आगे देखेंगे। तो यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।